हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण गवर्नमेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करा दिए थे और आई होप आपने वो कर भी लिए होंगे। लर्न करने की प्रोसेस आपकी हो गई होगी। पहला जो चैप्टर था उसमें था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी पहले हमने बात करी थी कि भाई प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में मैंने आपको एक चीज़ पहले बता दी थी कि जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं जिनमें एनिमल होते हैं, दो तरीके न्यूट्रिशन वाइज आप एनिमल्स को लिविंग थिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक होता है ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके, और एक होता है हेटेरोट्रॉप्स यानी कि ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपने फूड के लिए दूसरे जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हो। वो सारी बातें अपनी हो गई थी। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एनिमल की। तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन है, तो एनिमल जो है न्यूट्रिशन वाइज ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स यानी दे cannot make their own food। यानी कि ये जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि ये जो है हेटेरोट्रॉप्स ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ये बात है हेटेरोट्रॉप्स की। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं इनमें आप इंक्लूड करेंगे स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स या माइक्रोब्स से लेके बिगेस्ट व्हेल तक। यानी सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वायरसेस होते हैं, और सबसे बड़ा जो एनिमल होता है वो है व्हेल। तो ये सभी, और ये मैंने आपको ये बात बताई थी कि सभी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं सबको न्यूट्रिशन की जरूरत है। विदाउट न्यूट्रिशन दे कैन नॉट सर्वाइव। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। और इनमें जो न्यूट्रिशन का तरीका है एक छोटे एनिमल से लेकर बड़े एनिमल तक अलग अलग पाया जाता है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो उनका जो न्यूट्रिशन का टाइप है, ज़्यादातर जो एनिमल हैं उनमें न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो होलोजोइक होता है। कैसा होता है? होलोजोइक। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऐसे एनिमल्स जो एज अ फूड के रूप में, फूड के टाइप के रूप में सॉलिड फूड कंज्यूम करें। सॉलिड फूड क्या करें? कंज्यूम करें। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, कोई घास खा रहा है, ये क्या है? ये सॉलिड फूड कंज्यूम करने का एक तरीका होता है, इसको कहते हैं होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। और ये होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन ही पाया जाता है ऑलमोस्ट एनिमल्स में। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की हेटेरोट्रॉप्स में, तो न्यूट्रिशन को, जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स में वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आता है इंगेशन। क्या आता है? इंगेशन। सेकंड नंबर पे आता है डाइजेशन। थर्ड नंबर पे आता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ नंबर पे आता है एसिमिलेशन। और फिफ्थ नंबर पे आता है इगेशन। ठीक, तो मैं इनको सभी जितने भी पार्ट हैं इनको हम सीरियलिटी से डिस्क्रिप्ट इनकी नॉलेज लेंगे इस चैप्टर में, और इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। और अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा अगर मैं रफली बताने की कोशिश करूं तो इंगेशन जो है फूड को
बॉडी में एंटर कराना ही क्या कहलाता है, इगेशन। जैसे हम कोई फूड है, जैसे एप्पल है, मुंह में लिया, खाया, उसको हम चबा रहे हैं, ये तो हो गया इगेशन, यानी बॉडी में फूड एंटर कर गया, ये क्या कहलाएगा, इगेशन। उसके बाद वो जो पूरी प्रोसेस में बताऊंगा ह्यूमन बीइंग में भी, उसके बाद इसोफेगस के द्वारा स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे फूड क्या है, जो फूड आपका गया है। आपको एक बात मैं बता दूं कि जो फूड होता है जो हम लेते हैं या कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एप्पल, चपाती और भी जितनी भी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, ये जो फूड आइटम्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। और सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड में जो मटेरियल जो होते हैं, जैसे एप्पल है डायरेक्ट अपने हाथ में, इसको हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है, डायरेक्ट इसको हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है। तो इस फूड जो सॉलिड फूड है आपके पास, कॉम्प्लेक्स फूड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो सॉलिड से और सिंपल फॉर्म तक जो प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। क्या कहते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। और ये जो डाइजेशन है, इसमें हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, तो ह्यूमन बीइंग और जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें अरबों खरबों में सेल्स की संख्या पाई जाती है, उनमें तो ये डाइजेशन की जो प्रोसेस, उसके लिए विशेष प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जैसे हमारी बॉडी में है। और जो स्मॉल या छोटे या यूनिसेलुलर जो होते हैं, उनमें एक ही सेल पाई जाती है, उसी से वो डाइजेशन करते हैं, उसी से वो इलेक्शन करते हैं, उनमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं पाया जाता। यानी कि सॉलिड फूड को सिंपल फूड में जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि जैसे ही फूड आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट सिस्टम में जाएगा, तो इस फूड को क्या कर दिया जाएगा, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस सोल्यूबल या फिर सिंपल फॉर्म को ही हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है एज ए न्यूट्रिएंट, एज अ फूड मटेरियल। उसके बाद जो फूड है, इसको ये जो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और जैसे ही आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इस सोल्यूबल फॉर्म को क्या करता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और एब्जॉर्ब करके पहुंचा दिया जाता है सेल्स तक। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है। बहुत सारी सेल्स एक साथ काम कर रही हैं और सभी सेल्स को एनर्जी, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है और सभी तक पहुंचाने का काम हमारा डाइजेस्ट सिस्टम करता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अब सेल्स तक आपका सॉल्युबल फॉर्म में जो फूड आपका डाइजेस्ट हुआ है वो पहुंच गया है। इसके बाद सेल्स में क्या किया जाता है, उस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज किया जाता है, जो भी उसका काम है वो किया जाता है, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद यही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जैसे आपने देखा होगा अगर हम जूस निकालें एप्पल का, तो जूस अलग निकल जाएगा, कुछ लुगदी अलग बन जाती है जो कि वेस्ट है, उसको हम नहीं खाते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको फेंक देते हैं हम। ठीक, तो ऐसे ही जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, उस फूड मटेरियल जो आपने कॉम्प्लेक्स या सॉलिड फॉर्म में लिया था, उसमें से काम की जो चीजें हैं जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुई, उनको तो एसिमुलेट कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। पर जो बचा हुआ फूड है, यहाँ पे क्या बचेगा, एक वेस्ट फूड बचेगा। क्या बचेगा, वेस्ट या एक्सक्रिएट। क्या बचेगा, वेस्ट या एक्सक्रिएट। और इसको बॉडी जो है, एक्सक्रिएट को बॉडी क्या करेगी, अपनी बॉडी से बाहर थ्रोन आउट, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। और ये प्रोसेस कहलाएगी एगेशन। तो ये 5 प्रोसेस हैं, ये 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जिनके द्वारा डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और हमको या फिर किसी भी एनिमल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एगेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एगेशन की बात करेंगे। It is a process by which food is taken by the organism. It is
द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के द्वारा फूड को बॉडी में एंटर करवाया जाएगा। और ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग पाई जाती है। अगर कोई सिंगल सेल एनिमल है, क्या है, सिंगल सेल एनिमल है, सिंगल सेल एनिमल को क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा एग्जांपल है ये इसके, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये क्या करते हैं, इनके पास एक ही सेल होती है और इस एक सेल से इनको इंगेशन भी करना है, डाइजेशन भी करना है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंगेशन, सारे प्रोसेस एक से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अमीबा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो अपनी सेल को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो इसके पाए जाते हैं इनको कहते हैं फॉल्स फूड। क्या कहते हैं, फॉल्स फुट, नकली पांव, जिनको कहते हैं साइंस में स्यूडोपोडिया। और इस स्यूडोपोडिया के द्वारा ये क्या करता है, जैसे फूड को ये इसके कांटेक्ट में इसको पकड़ता है, इंगल यानी निगल जाता है। ये ऐसे होता है अमीबा में। तो अगर हम बात करें किसी और एनिमल की, एक आध एग्जांपल और दे देता हूँ, बाकी मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसको आप वहां से पढ़ लेना। सारा कुछ बताना तो क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पैरामीशियम की बात करें, ये भी एक सिंगल सेल एनिमल है। तो पैरामीशियम में भी ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ब्रश ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे कोई फूड के कांटेक्ट में आता है, इसको पकड़ता है, इंगल्फ कर जाता है। ऐसा ही हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में भी ऐसे ही ब्रश लाइक स्ट्रक्चर पाए, टेंटेकल्स कहते हैं जिनको। अगर आप और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके से इंगेशन करने का काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहते हैं माउथ, लिप से कवर्ड होता है, लिप के द्वारा फूड को पकड़ते हैं, दांतों से उसको चबाते हैं, ये हमें इंगेशन की प्रोसेस है। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इंगेशन की प्रोसेस जो है इंगेशन की, वो अलग अलग पाई जाती है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट ऑर्गन्स इन देयर बॉडी फॉर द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। सो ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट में और भी एनिमल्स जो हैं जो किस तरीके से इंगेशन करते हैं उनके डाल दूंगा, एक बार उसको आप पढ़ लें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।